गांव सिवानपुर में सवेरे का समय था। सूरज की हल्की किरणें आंगन में बिखरी थी। सुमित्रा, जिसके बड़े बेटे अमित की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, उनकी नई बहू सीमा शहर से आई थी। शादी के बाद से ही उसने गांव के रीति रिवाज अपनाने की पूरी कोशिश की थी। सुबह का समय था। सीमा रसोई में चाय बना रही थी। अरे अरे बहू, इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? माँ जी, बस थोड़ी गाढ़ी हो जाए इसलिए। गाढ़ी? गाढ़ी करने से खर्चा भी गाढ़ा होता है। आधा चम्मच काफ़ी है। चाय का रंग भी आ जाएगा और स्वाद भी। यह कहकर सुमित्रा चली जाती है। शहर में तो 1 कप में इतनी डालते थे, यहाँ तो पूरे घर के लिए आधा डालने को कह रही है। ये चाय तो कुछ फीकी है। मैंने तो ठीक बनाई थी। बेटा, कम चीनी और कम दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। जिंदगी भर मीठा खाते रहोगे तो। अमित चुप हो गया। सीमा ने कुछ नहीं कहा। अरे बहू, इतनी मोटी मोटी छिलके क्यों उतार रही हो? आधा आलू तो छिलके में ही चला गया। माफ़ कीजिए माँ जी, आदत से। आदत बदलनी पड़ेगी। घर में चीज़ें संभाल कर इस्तेमाल करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब आलू कटने लगे तो सुमित्रा ने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। माँ जी, इतनी छोटी क्यों काट रही हैं? बड़े टुकड़ों में ज़्यादा आलू लगता है, छोटे में कम से कम चलना जाता है। और हाँ, तेल आधा कड़छी ही डालना। शाम को पड़ोसन कमला चाची आई। अरे सुमित्रा, बहू तो बड़ी सुशील है। हाँ ठीक है, पर शहर की है ना, खर्च करने की ज़्यादा आदत है। अब इसे सिखाऊंगी कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। तुम तो मशहूर हो कंजूसी में। अरे कंजूसी नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। सीमा, तुम परेशान लग रही हो। बस, माँ जी हर चीज़ में इतनी काट छाट कर देती हैं। बचपन से यही आदत है उनकी। पैसे को लेकर बहुत सावधान रहती हैं। सावधान होना अलग है, लेकिन हर चीज़ में कमी करना। तुम बस धैर्य रखो, शायद धीरे धीरे बदल जाए। सीमा ने मन में सोचा, माँ जी को बदलना आसान नहीं होगा। दोपहर का खाना बनाते समय सीमा ने चुपके से थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दिया ताकि स्वाद अच्छा हो, लेकिन सुमित्रा ने जैसे ही देखा, अरे इतना तेल क्यों? कल ही तो आधा लीटर खत्म हुआ। माँ जी, आधा लीटर तेल में ही तो कल का खाना बना था। तो महीने भर का खर्चा गिनकर चलना चाहिए, नहीं तो साल खत्म होते होते कंगाल हो जाओगे। अगली सुबह सीमा फिर से किचन में नाश्ता बनाने जाती है। रोटी सेकने के लिए उसने आटे में थोड़ा घी मिला दिया ताकि रोटियां नरम बने। तभी पीछे से सुमित्रा आ गई और आटे का गोला देखकर चौंक पड़ी। अरे ये क्या कर रही हो बहू? आटे में घी क्यों मिला दिया? माँ जी, रोटियां मुलायम हो जाएंगी। मुलायम हो जाएंगी? तो क्या रोज रानी महारानी के खाने जैसा बनाना पड़ेगा? घी रोटी पर लगाकर भी तो खाया जा सकता है। लेकिन माँ जी, घी तो हमारे ही खेत का है, शुद्ध है। शुद्ध है इसीलिए तो बचा कर रखना है। बाजार में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। शाम को अमित बाजार से 200 ग्राम पनीर लेकर आया। माँ, आज सोचा पनीर की सब्जी खा लेंगे। अच्छा है, मैं मटर पनीर बना देती हूँ। बहू सुन, पनीर के छोटे छोटे टुकड़े ही काटना ताकि कल भी बचाया जा सके। माँ जी, 200 ग्राम पनीर में 4 टुकड़े सबको कैसे मिलेगा? पतले पतले टुकड़े काटो, सबको स्वाद आ जाएगा। पेट भरना जरूरी नहीं। तो स्वाद के लिए पनीर की खुशबू ही सूंघ लें। शाम को गांव में चौधरी साहब मिलने आए। सीमा ने सोचा मेहमान है तो चाय अच्छी बनाकर दूंगी, लेकिन बहू, चाय में दूध और चीनी थोड़ा कम डालना। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? मेहमान को तो अच्छी चाय देनी चाहिए। मेहमान आए हैं मतलब दूध बहाने का लाइसेंस मिल गया? लेकिन माँ जी, ये तो बेमतलब की कंजूसी है। देख बहू, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है। खर्चा कम रखो तो जेब भरी रहती है।
अरे सुमित्रा, बहू को रहने दो, उसकी आदत है शहर की, धीरे धीरे सीख जाएगी। आखिर में सीमा ने तंग आकर कहा, माँ जी, हर चीज़ में बचत अच्छी नहीं होती, कभी कभी सुविधा के लिए भी खर्च ज़रूरी है। तुम मुझे समझाओगी? मैंने 3-3 बच्चों को बिना फिजूल खर्च के पाला है। बस भी करो माँ, बहू को रहने दो जैसे रहना चाहती है। सुमित्रा गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन कमला चाची फिर आई। सुमित्रा, कल तुम्हारे आंगन से थोड़ी आवाज़ सुनाई दी, सब ठीक है? हाँ, बस बहू को सिखा रही थी कि खर्चे में हाथ हल्का ना हो। अरे बहू को रहने दो, नहीं है, समय लगेगा। चाची, समय तो लगेगा, लेकिन अगर हर चीज़ में कटौती होगी तो? देखो, मैं बुरी नहीं हूँ, बस ये चाहती हूँ कि कुछ सालों में अच्छा खासा बचत हो जाए। अगर मैं हर बार चुप रहूँगी तो माँ जी अपनी आदत नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर बोलूँगी तो घर में कलह होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगता है, पर माँ ऐसी ही है। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये हद से ज़्यादा है? शायद, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा धैर्य रखो। सीमा ने कुछ नहीं कहा। गांव में रविवार का दिन था। सुबह सुबह अमित के बचपन के दोस्त राजेश और उसकी पत्नी पूजा अचानक मिलने आ गए। अरे राजेश, तू तो बिल्कुल नहीं बदला यार। और तू भी नहीं, बस अब शादी हो गई है, जिम्मेदार हो गया होगा। आइए भाभी जी, अंदर बैठिए। पूजा और सीमा आपस में बातें करने लगी। अरे अमित, हम तो पूरे दिन यहाँ रहेंगे, गांव का खाना खाने का मन है। अच्छा, मैं आलू पनीर और पूरी बना देती हूँ। पनीर? कल ही तो खरीदा था, आधा पड़ा है, आज मत बनाओ, वो कल के लिए बचा रहने दो। माँ जी, आज मेहमान के लिए पनीर ही बनेगा। सुमित्रा ने गुस्से से देखा लेकिन चुप रह गई। मैंने तुझे कहा था ना, इतना खर्चा मत कर। पनीर, मिठाई सब एक दिन में उड़ा दिया। माँ जी, ये खर्च नहीं, मेहमान नवाजी है। गांव में लोग क्या कहेंगे अगर हम मेहमान को ठीक से ना खिलाएं? गांव वाले कल भूल जाएंगे, लेकिन घर का खर्च साल भर याद रहेगा। शाम को राजेश पूजा चले गए तो आंगन में पड़ोसी रघुनाथ आया। अरे आज तो तुम्हारे यहाँ मेहमान आए थे, अच्छा खाना खिलाया होगा। हाँ, सीमा ने पनीर पूरी बनाई थी। अच्छा है, वरना तो तुम्हारी माँ तो पानी भी नाप तोल कर देती है। आज तुमने जो किया उससे माँ नाराज है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। धन्यवाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माँ समझे खर्चा और मेहमान नवाजी में फ़र्क होता है। हाँ, और शायद आज गांव वालों की बात सुनकर उन्हें थोड़ा एहसास भी हुआ होगा। पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत खोकर नहीं। अगर मेहमान खुश होकर जाएंगे तो हमारा मान बढ़ेगा, और यही असली पूजा है। माँ, बहू सही कह रही है। गांव में हमारी पहचान सिर्फ खेत और पैसों से नहीं, बल्कि दिल खोलकर देने से भी बनती है। बहू, मैं जानती हूँ तू सही कह रही है, पर बचपन से मैंने हमेशा बचत करना सीखा है, इसलिए आदत छूटती नहीं। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन वक्त और हालात के साथ सोच भी बदलनी चाहिए। ठीक है, अगली बार तेरे हिसाब से ही करेंगे। सीमा ने मन ही मन सोचा, शायद आज सच में बदलाव की शुरुआत हो गई है।